हेलो, योर वार्म वेलकम ऑन आवर ढाका सर मैथ्स फैमिली। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूं कि आप सब अच्छे हैं और जैसे अपनी ट्रिग्नोमेट्री की सीरीज चल रही थी उसके अकॉर्डिंग अपन को नेक्स्ट जो पॉइंट पढ़ना था वो पढ़ना था ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल। अब कुछ बच्चे जैसे ही इस टेबल को देखेंगे तो वो ये सोचेंगे कि हमें ये तो आती है, और मैं भी मानता हूँ कि आपको ये टेबल आती है, लेकिन इस टेबल से क्या क्या टेबल बनाने के बाद में मैं आपको काफ़ी सारे ऐसे क्वेश्चन बताने वाला हूं जो एसएससी 2014 में, 16 में और शायद जहां तक मुझे याद है 17 में भी इससे क्वेश्चन पूछा गया है। तो टेबल इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन टेबल बनाने के बाद में जब अपन इसका एनालिसिस करेंगे वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और कोई स्टूडेंट अगर फर्स्ट टाइम इस वीडियो को देख रहा है तो मैं उससे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप फर्स्ट लेक्चर से लेकर के कंटिन्यू देखें ताकि आपको सब बातें अच्छे से समझ में आ जाएं। तो स्टार्ट करते हैं अपन ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल। देखो, अपन को मोस्टली वैल्यू किस किस की याद होनी चाहिए? मोस्टली अपन को वैल्यू याद होनी चाहिए 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री और 0 डिग्री की वैल्यू याद होनी चाहिए। वैसे तो 120, 135 काफ़ी सारी वैल्यू होती हैं, लेकिन उनका एसएससी में इतना ज़्यादा यूज नहीं है, और मैं उनके बारे में भी आपको थोड़ा समझा दूंगा कि वो वैल्यू कैसे फाइंड आउट की जाती हैं। तो देखो, सबसे पहले ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल का मतलब होता क्या है ये मैं ऑलरेडी आपको समझा चुका हूँ। देखो, मेरे साथ साथ बोलते रहना। आपको पता है ना अपना पढ़ने का तरीका क्या है? बोल के बताओ, पता है ना अपना पढ़ने का तरीका क्या है? क्या है? कॉपी पेन उठाना है और मैं जो पढ़ाऊँ वो क्लासरूम की तरह आपको नोट डाउन करते रहना है, ठीक है ना? और मैं जहाँ पर पूछूँ समझ में आ गया वहाँ पर मेरे साथ बोलना है हाँ सर समझ में आ गया, और कोई कारणवश नहीं आता है तो तुरंत कमेंट बॉक्स में लिखो कि हमें इस वजह से ये समझ में नहीं आया। तो देखो, स्टार्ट करते हैं। ट्रिग्नोमेट्री हमेशा कहाँ लगती है? ट्रिग्नोमेट्री हमेशा लगती है राइट एंगल ट्रायंगल में। जैसे मैं बनाता हूँ एक राइट एंगल ट्रायंगल, ठीक है। सबसे पहले साइन जो देखो, यहाँ पर अपने पास थीटा है और थीटा के सामने क्या होता है? लंब, और 90 डिग्री के सामने क्या होता है? कर्ण, और ये क्या होगा फिर? आधार। देखो मेरे साथ साथ बोला करो आप लोग, थीटा के सामने क्या होता है? लंब, और ये 90 डिग्री के सामने कर्ण, और ये क्या रह गया? आधार। अब देखो आपको करना क्या है, आप जैसे यहाँ पर देखो ये थीटा है, ध्यान रखना सबसे पहले अपन किसकी वैल्यू निकाल रहे हैं? साइन 0 डिग्री की वैल्यू निकाल रहे हैं, बड़े आराम से समझना। अब देखो ये थीटा, जैसे मान लो मेरे पास 30 डिग्री है तो ये लाइन यहाँ से गुजरेगी, फिर मैं थोड़ा और कम कर दूंगा तो ये लाइन यहाँ से गुजरेगी, थोड़ा और कम कर दूंगा तो यहाँ से गुजरेगी, थोड़ा और कम कर दूंगा तो यहाँ से। बताओ मैं थीटा एकदम 0 ही कर दूंगा तो आपकी ये जो लाइन है कर्ण वाली वो किधर से गुजरेगी? इधर से गुजरेगी। ध्यान से समझना, थीटा जितना ऊपर होगा, थीटा देखो जैसे 60 डिग्री है तो ये लाइन इतनी बड़ी बनेगी, ये ऐसे ऊपर चला जाएगा। मैं 30 करूंगा तो ये एल लंब है ये थोड़ा और कम हो जाएगा, मैं 20 करूंगा तो और कम हो जाएगा। बताओ अगर मैं 0 डिग्री कर दूं तो ये लंब इधर आएगा क्या? नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि 0 डिग्री है तो ये लाइन ऊपर उठेगी नहीं, ये लाइन तो इधर से ही गुजर जाएगी। तो बताओ साइन 0 होगा तो उस केस में आपका लंब कितना होगा? 0, और आधार कितना होगा? देखो साइन थीटा क्या होता है? लंब बटे कर्ण। साइन थीटा क्या होता है? लंब बटे कर्ण। तो लंब तो 0 और कर्ण क्या हो जाएगा? के। और बताओ 0 में किसी संख्या से डिवाइड करेंगे तो अपनी वैल्यू क्या आएगी? फटाफट मेरे साथ बोल के बताओ क्या आएगी? 0 आएगी। तो इस प्रकार साइन 0 की वैल्यू कितनी आएगी? 0 आएगी। तो साइन 0 की वैल्यू कितनी होती है? 0। मैं यहां पर लिख देता हूं, ठीक है। ऐसे ही देखो, आप जैसे 30 डिग्री एंगल बनाओगे तो 30 डिग्री एंगल बनाओगे तो फिर जैसे आप पूरी चीज़ें लेकर के, आप प्रकार, आपकी स्केल वगैरह सब कुछ लेकर जब आप 30 डिग्री का एंगल बनाओगे तो आपका जो एल और के का जो रेशियो आएगा वो कितना आएगा? 1/2 आएगा, ठीक है। अब देखो इसको मैं फिर एक एग्जाम्पल से समझाता हूँ कि सर ये कैसे आता है। आप समझना, मैं बहुत डेप्थ में आपको चीज़ें बताने की कोशिश करता हूँ। मैं एक बनाता हूँ, देखो ये यहाँ से ज़्यादा अच्छे से समझा जाएगा। ये मैंने बताया एक समबाहु त्रिभुज। समबाहु त्रिभुज की सभी भुजाएं क्या होती हैं? बराबर। तो मैं मान लेता हूं इसकी ये भुजा भी 10, ये भी 10, और ये भुजा भी कितनी हो गई? 10, ठीक है। ये मैंने क्या माना? एक समबाहु त्रिभुज। और बताओ समबाहु त्रिभुज का प्रत्येक एंगल है वो कितना डिग्री होता है? फटाफट बोल के बताओ कितना डिग्री होता है? देखो फिर नहीं बोल रहे हो, कितना डिग्री होता है? 60 डिग्री होता है।
अब देखो समबाहु त्रिभुज में अगर यहाँ सिर से आप अगर लंब डालोगे, अगर लंब डालोगे तो आपको पता नहीं है तो मैं बता दूं, वो इस भुजा को क्या करेगा, दो बराबर भागों में बांटेगा। तो ये 10 थी तो ये भी 5 हो गई और ये कितनी हो गई, 5। और आपको पता होगा समबाहु त्रिभुज की जो हाइट होती है, समबाहु त्रिभुज की हाइट होती है √3/2 इंटू भुजा। तो √3/2 और इंटू भुजा की जगह कितना आ जाएगा, भुजा कितनी है इसकी 10, तो बताओ इसकी जो हाइट है वो कितनी आ जाएगी, 5√3। समझ में आ गई क्या बात। अब बताओ ये 60 है और ये 90 है, और तो ये एंगल कितना आएगा, 30, और ये 30 है तो ये वाला एंगल भी कितना आएगा, 30। अब आप बड़े ध्यान से समझना, देखो मैं एक बात समझा रहा हूं आपको। अब इधर वाले ट्रायंगल को अगर मैं अलग बनाऊं, इधर वाले को ध्यान से समझना, इधर वाले ट्रायंगल को मैं अलग बनाऊं तो बताओ ये एंगल कितने डिग्री का है इसमें, कौन से को, इस इतने को। ये एंगल 90 डिग्री, ये नीचे वाले साइड 5, ये एंगल 60, ये एंगल 30, ये 10 और ये कितना हो गया, 5√3। उम्मीद करता हूं कि आपको ये बात समझ में आई होगी। तो ध्यान से समझना, देखो अब अगर मुझे साइन 30 का मान निकालना है तो साइन 30 डिग्री, बताओ साइन थीटा किसको रिप्रेजेंट करता है। देखो आप बोल नहीं रहे हो मेरे साथ, साइन थीटा किसको रिप्रेजेंट करता है, लंब बटे कर्ण। तो बताओ 30 डिग्री ले रहा हूं तो 30 के सामने तो लंब तो कितना 5 और कर्ण कितना 10। तो बताओ यहां से अपने पास साइन 30 की वैल्यू कितनी आएगी, 1/2 आएगी। तो उम्मीद करता हूं कि ये बात भी आपको एकदम अच्छे से समझ में आई होगी। ध्यान से समझने की कोशिश करना, इसकी वैल्यू कितनी आएगी, 1/2। ऐसे ही देखो यहां से अपन क्या करते हैं, साइन 60 की वैल्यू भी अपन फाइंड आउट कर सकते हैं। इस ट्रायंगल से अपन साइन 60 की वैल्यू भी निकाल सकते हैं। देखो कैसे निकालेंगे, साइन 60 ये रहा, तो साइन 60, बताओ साइन 60, साइन थीटा किसको रिप्रेजेंट करता है, लंब बटे कर्ण। 60 के सामने लंब 5√3 और कर्ण 10, ये कट जाएगा। बताओ कितना आ गया, फटाफट बोल के बताओ कितना आएगा, हाँ √3/2। तो साइन 60 की वैल्यू कितनी होती है, √3/2। ऐसे ही आप जब पूरा कोई ट्रायंगल बना के और उसका एंगल बना के जब आप प्रूव करोगे तो ये सारी चीज़ें आपको पता चल जाएंगी कि ये एंगल के मान कैसे कैसे आते हैं। तो उम्मीद करता हूं कि आपको ये बात समझ में आई होगी। तो बताओ साइन 0 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है, 0। साइन 30 की कितनी होती है, 1/2। साइन 45 की 1/√2। साइन 60 की √3/2 और साइन 90 की वैल्यू कितनी होती है, 1। अब देखो जो कोस होता है वो साइन का ये क्या हो जाता है अपने पास, ये देखो यहाँ कितना आ जाएगा 1, ये कितना आ जाएगा √3/2, ये कितना आ जाएगा 1/√2, ये कितना आ जाएगा 1/2 और ये कितना आ जाएगा अपने पास 0। तो उम्मीद करता हूँ इतनी सी बात समझ में आई होगी। अब अपन को किसकी वैल्यू निकालनी है, अपन को वैल्यू निकालनी है टेन थीटा की। और मैं आपको शायद समझा चुका हूँ ये चीज़ पहले ही, टेन थीटा बराबर क्या होता है, साइन थीटा बटे क्या होता है, कोस थीटा। देखो मेरे साथ साथ बोलते रहा करो, बताओ टेन थीटा बराबर क्या होता है, साइन थीटा बटे कोस थीटा। तो देखो अगर मैं यहाँ से निकालना चाहूँ टेन 0 डिग्री, टेन 0 डिग्री, तो बताओ साइन 0 का मान कितना होता है, 0, और टेन 0 का मान कोस 0 का मान क्या होता है अपने पास 1। और बताओ 0 में अगर 1 का भाग देंगे, 0 में किसी संख्या का भाग देते हैं तो कितना आता है, 0। तो इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, 0। ऐसे ही टेन थीटा क्या होता है, साइन बटे कोस। तो साइन 30 में कोस 30 का भाग दोगे तो टेन 30 की वैल्यू आ जाएगी जो कि कितनी आएगी, 1/√3, और ये 1, ये √3 और ये कितना आएगा, इनफाइनाइट। ऐसे ही फिर कोट थीटा लिख लो, ये आ जाएगा √3, ये 1 और ये कितना आ जाएगा 1/√3 और ये कितना आ जाएगा 0। बताओ सेक थीटा किसका उल्टा होता है, कोस का होता है। ध्यान से पिछली चीजें पढ़ते रहिए, वहां मैं आपको बता चुका हूं ये सब कुछ। तो सेक थीटा किसका उल्टा होता है, कोस का। तो बताओ कोस 1 का विपरीत क्या हो गया, 1। बताओ √3/2 का विपरीत क्या आएगा, 2/√3। और बताओ यहाँ से अपने पास कितना आएगा, √2 और ये कितना आएगा, इनफाइनाइट। ऐसे ही कोसेक किसका चेंज होता है, साइन का। तो 0 का उल्टा क्या हो जाएगा, इनफाइनाइट, और ये कितना आ जाएगा 2, ये √2, ये 2/√3 और ये कितना आ जाएगा 1। तो ये अपनी ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल है। और मैं आपको जैसे कि बता रहा था कि इसके अलावा भी वैल्यू जरूरत पड़ जाती है। जैसे आपको कभी जरूरत पड़ी साइन 120 की, साइन 120 डिग्री,
ध्यान से समझना। तो अपन साइन 120 को दोस्तों क्या लिख सकते हैं, अपन लिख सकते हैं साइन 90 प्लस कितना लिख सकते हैं 30। बताओ 90 और 30 कितना आएगा, 120 आएगा। तो इसको अपन लिख सकते हैं साइन 90 प्लस 30। और ये बात तो मैं आपको पढ़ा ही चुका हूँ, बहुत अच्छे से मैंने आपको समझाई है, और इसका यूज भी जस्ट अगले पॉइंट में होने वाला है। तो एक बार इसका रिवीजन जरूर कर लीजिएगा आप लोग, और उम्मीद करता हूँ आपको अच्छे से ये चीज़ें क्लियर हो रही होंगी। और अभी टेबल से रिलेटेड मैं बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ आपको बताने वाला हूँ, बस थोड़ी देर वेट कीजिए आप। देखो साइन 90 प्लस 30, बताओ साइन 90 प्लस थीटा क्या होता है, साइन 90 पर चेंज होता है ना, साइन किस में चेंज होता है, कोस में। बड़े ध्यान से समझना, कोस। साइन 90 प्लस थीटा क्या होता है, कोस थीटा। तो कोस और थीटा की जगह कितना है 30, तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, कोस 30। लेकिन ध्यान दीजिए 90 प्लस थीटा कौन से क्वाड्रेंट में है, आप बोलोगे कि सर 90 प्लस थीटा सेकंड क्वाड्रेंट में है। बताओ याद है या नहीं आपके, फटाफट बोल के बताओ, याद है ना। तो साइन 90 प्लस थीटा कौन से क्वाड्रेंट में होता है, सेकंड में होता है। तो 90 प्लस थीटा सेकंड में कौन कौन पॉजिटिव होता है, याद कीजिए फटाफट। सेकंड में पॉजिटिव होता है साइन और कोसेक। तो बताओ क्या यहाँ पर साइन है क्या, और अगर यहाँ पर साइन है, अगर यहाँ पर साइन है तो फिर ये क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा। और बताओ कोस 30 की जो वैल्यू होती है वो कितनी होती है, √3/2। तो यही इसका आपका साइन 120 की वैल्यू आएगी। उम्मीद करता हूँ कि समझ में आया होगा आपको। ऐसे ही जैसे देख लो आपको ज़रूरत पड़े tan 135 की, तो tan 135 को क्या लिख सकते हैं, tan 90 प्लस क्या लिख सकते हैं 45 लिख सकते हैं ना। अब बताओ ध्यान से समझना, 90 पर वैल्यू चेंज होती है क्या, फटाफट बताओ 90 पर वैल्यू चेंज होती है क्या, होती है। तो बताओ tan किस में चेंज हो जाएगा, कोट में। और दूसरी चीज़ 90, देखो tan 90 प्लस थीटा क्या होता है, कोट थीटा। तो कोट और थीटा की जगह कितना है 45। लेकिन ध्यान दीजिए 90 प्लस थीटा कौन से क्वाड्रेंट में होता है, फटाफट बताओ 90 प्लस थीटा कौन से में होता है। हाँ एकदम सही बात है, 90 प्लस थीटा सेकंड क्वाड्रेंट में होता है, और सेकंड में साइन और कोसेक पॉजिटिव होता है। बताओ यहाँ देखना होता है, यहाँ साइन या कोसेक है क्या, नहीं है। तो ये किसका आएगा, नेगेटिव का। तो बताओ कोट 45 की वैल्यू कितनी होती है, कोट 45 की 1, लेकिन ये आएगी नेगेटिव। तो बताओ tan 135 की जो वैल्यू होती है वो कितनी होगी, वो -1 होगी। तो उम्मीद करता हूँ ये बात आपको समझ में आई होगी। फटाफट बोल के बताइए मुझे समझ में आई या नहीं आई है, आ गई। तो अब स्टार्ट करते हैं कुछ एकदम इंपॉर्टेंट चीज़ें, आप खुद फर्स्ट टाइम इन चीज़ों को समझोगे तो देखो वो इंपॉर्टेंट बातें क्या है मैं आपको समझाता हूँ, जिनसे काफ़ी टाइम एसएससी ने क्वेश्चन पूछा है। तो डिस्कस करते हैं अपन उस पर, ध्यान से समझने की कोशिश कीजिए आप। देखो वो समझाने के लिए मैं 3 चीज़ें वापस लिखता हूँ, इन्हीं की ज़रूरत होगी, ध्यान से समझना। और क्या क्या क्वेश्चन पूछे ये तो मैं आपको जस्ट समझाने वाला हूँ। देखो एक तो ज़रूरत है हमें साइन थीटा, एक हमें ज़रूरत है कोस थीटा, और एक हमें ज़रूरत है टेन थीटा। बहुत इंपॉर्टेंट बात समझा रहा हूँ दोस्तों आपको। और वैल्यू हमें है 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री। अब देखो साइन 0 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है, 0। साइन 30 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है, 1/2। साइन 45 की कितनी होती है, 1/√2। साइन 60 की कितनी होती है, √3/2। और साइन 90 की वैल्यू कितनी होती है, 1। कोस की कितनी आ गई, 1। 30 की √3/2, √1/√2। और इसकी कितनी आ जाएगी, 1/2। और इसकी कितनी आ जाएगी, 0। 10 की कितनी आ जाएगी, 10 0 डिग्री की वैल्यू क्या होगी, 0। 30 की 1/√3, 1√3। और ये क्या आ जाएगा, इनफाइनाइट। ये इतनी सी बातें लिख ली। बड़े ध्यान से समझना, बहुत इंपॉर्टेंट बात मैं आपको जस्ट समझाने वाला हूं। देखो आप एक छोटी सी बात नोटिस कीजिए, जो थीटा है, देखो साइन है, साइन 0 डिग्री की वैल्यू कितनी है, 0।
मेरे साथ साथ बोलते रहिए। साइन 0 डिग्री की वैल्यू कितनी है 0, साइन 30 की वैल्यू कितनी है 1/2, साइन 45 की कितनी है 1/√2, साइन 60 की √3/2 और साइन 90 की वैल्यू कितनी है 1। ध्यान से समझिए, साइन की वैल्यू 0 से स्टार्ट हुई और जैसे जैसे थीटा की वैल्यू बढ़ी, बताओ कहां पर जाके रुकी, 1 पर जाके रुकी। तो हमें एक बात समझ में आती है कि साइन के केस में जैसे जैसे थीटा बढ़ता है वैसे वैसे साइन का मान भी क्या होता है, बढ़ता चला जाता है। देखो साइन का मान देखो यहाँ 0 था, फिर बढ़ा तो आधा आया, फिर 45 हुआ तो 1/√2 हुआ, फिर 60 पर ये हुआ और 90 पर 1 हो गया। मतलब जैसे जैसे थीटा बढ़ रहा है, जैसे जैसे थीटा बढ़ रहा है, बताओ वैसे वैसे साइन का मान बढ़ रहा है या घट रहा है? बोल के बताइए मुझे, बढ़ रहा है या घट रहा है? हाँ, बढ़ रहा है। समझ में आई ये बात? तो आप देखो, बात करते हैं कि सर इससे क्वेश्चन क्या पूछा जाता है। अभी जस्ट मैं आपको वो बात ही डिस्कस करने वाला हूं, बड़े ध्यान से आप समझिए इसको। मैं क्वेश्चन लिखता हूं आपके लिए। तो इस टाइप का क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया था। देखो क्या क्वेश्चन है, ध्यान से समझने की कोशिश करना। आपको ये बोला गया है कि अल्फा और बीटा दो एंगल हैं। अल्फा और बीटा दो क्या है, एंगल, और उनकी वैल्यू 0 से तो बड़ी है और 90 से क्या है, छोटी। मतलब 0 और 90 के बीच में है। तो और आपको यह भी बोला गया है कि अल्फा बड़ा है बीटा से, तो निम्न में से कौन सा सही है। ध्यान से समझना। बताओ किसकी बात चल रही है? ऑप्शन में पता चल रहा है साइन की बात कर रहा है, और साइन में हमने अभी समझा है कि जैसे जैसे एंगल बढ़ता है वैसे वैसे साइन का मान बढ़ता है या घटता है। देख के बताइए। हाँ, जैसे जैसे एंगल बढ़ता है वैसे वैसे साइन का मान बढ़ता है। तो आप लोग बताओ, साइन का मान जितना एंगल बढ़ा है उतना ही साइन का मान बढ़ाएगा। तो यहां पर अल्फा बड़ा है तो साइन अल्फा का मान ज्यादा होगा और साइन बीटा का मान क्या होगा, कम। जो कि कौन से ऑप्शन में दिया हुआ है, साइन अल्फा का मान ज्यादा होगा, ऑप्शन नंबर 3 में दिया गया है। क्या समझ में आई क्या बात? साइन के मैटर में जितना बड़ा एंगल है उतनी बड़ी वैल्यू आएगी। तो अल्फा बड़ा है तो साइन अल्फा की वैल्यू भी बड़ी आएगी। तो ऑप्शन नंबर 3 यहां से क्या होगा, सही। उम्मीद करता हूं आपको ये बात समझ में आई होगी। और मैं एक और क्वेश्चन पर डिस्कस करता हूं, आप ध्यान से समझना उसको भी। देखो तो अगला क्वेश्चन देखो कैसे करोगे आप। पहले तो अगला क्वेश्चन है, ये भी एग्जाम प्रीवियस ईयर एग्जाम का क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा सही है। और आपको दिया हुआ है साइन 1 बराबर होगा साइन 1 डिग्री के, साइन 1 छोटा होगा 1 डिग्री से, साइन 1 बड़ा होगा साइन 1 डिग्री से, साइन 1 विल बी ग्रेटर देन एंड इक्वल्स टू साइन 1 डिग्री। तो पहले तो आपको ये पता करना जरूरी है कि सर ये 1 और 1 डिग्री में क्या डिफरेंस है। तो आइए दोस्तों मैं आपको ये बात समझाता हूँ 1 और 1 डिग्री में क्या डिफरेंस है। देखो 1 किसके बराबर होता है, अगर इसके ऊपर डिग्री लिखा हुआ है तब तो ये 1 डिग्री हो ही गया। अगर इसके ऊपर कुछ नहीं लिखा हुआ है तो ये रेडियन होता है, और 1 रेडियन है वो कितने के बराबर होता है, 57 डिग्री 16 मिनट और 45 सेकेंड। मुझे ध्यान नहीं है कि ये वैल्यू एग्जैक्ट सही है या नहीं है, मुझे इतना ध्यान नहीं है, लेकिन 57 के अप्रोक्स ये वैल्यू होती है। शायद हो सकता है सही भी हो, लेकिन मुझे एग्जैक्ट ध्यान नहीं है। तो देखो 1 का मतलब कितना हो गया, 57 डिग्री। तो आप खुद ये सोचिए कि 1 बड़ा है या 1 डिग्री बड़ा है। 1 डिग्री की वैल्यू 1 डिग्री होती है, जबकि 1 की वैल्यू कितने के बराबर होती है, 57 डिग्री के बराबर होती है। तो दोस्तों आप कह सकते हो कि 1 बड़ा होगा। समझ में आ रही है क्या मेरी बात? फटाफट कमेंट बॉक्स में लिखिए हाँ सर समझ में आ रहा है, और नहीं समझ में आ रहा है तो ये लिखिए कि आपको कौन सी बात और क्यों समझ में नहीं आई, ताकि मैं नेक्स्ट टाइम इंप्रूव कर सकूं। तो देखो, और आपको ये पता ही, अभी थोड़ी देर पहले मैंने समझा दिया कि साइन के केस में जितनी बड़ी वैल्यू होगी, जितना मान बढ़ेगा उतना ही साइन का मान भी बढ़ेगा। तो बताओ 1 बड़ा है या 1 डिग्री बड़ा है? आप कहोगे कि सर 1 बड़ा है, और बड़ा है तो साइन 1 की वैल्यू भी क्या आएगी, बड़ी। तो यहां से ऑप्शन नंबर 3 क्या होगा, सही। साइन 1 कितने के बराबर होता है, 57 डिग्री। तो बताओ साइन 57, क्योंकि साइन में जितनी वैल्यू बड़ी होगी मान भी बड़ा आएगा। तो यहाँ वैल्यू बड़ी है तो इसका मान भी ज्यादा आएगा। तो इसका मतलब ये सही है, साइन 1 डिग्री है वो साइन 1 है वो साइन 1 डिग्री से बड़ा होगा। तो उम्मीद करता हूं कि आपको ये बात समझ में आई होगी। देखो इसी में मैं एक और क्वेश्चन लिख रहा हूं, यही बताना है कि कौन सा इनमें से सही होगा। एक और क्वेश्चन लिख रहा हूं मैं। साइन 30 माइनस साइन 40 का मान क्या होगा? पहला ऑप्शन है प्लस, दूसरा माइनस, तीसरा 0 और चौथा बराबर। ठीक है ना, ये फर्स्ट ऑप्शन है।
ये सेकंड ऑप्शन है और ये थर्ड नंबर ऑप्शन और ये फोर्थ नंबर ऑप्शन है। बड़े ध्यान से आपको वीडियो पॉज करके सोचना है, एकदम आसान सी बात है। अब देखो, मैं आपको एकदम अच्छे से क्लियर करवा चुका हूं कि साइन में जितना बड़ा थीटा होगा उसकी वैल्यू उतनी ही बड़ी आएगी। तो बताओ यहां पर 30 डिग्री बड़ा है या 40 डिग्री बड़ा है? 40 बड़ा है, तो साइन 40 की वैल्यू क्या आएगी? ज़्यादा। और साइन 30 की वैल्यू क्या आएगी? कम। बताओ कम में से ज़्यादा घटाएंगे, अगर कम में से ज़्यादा घटाएंगे तो वैल्यू किसकी आएगी? नेगेटिव आएगी। तो यहाँ से ऑप्शन नंबर 2 अपना क्या होगा? सही होगा। उम्मीद करता हूँ आपको ये बात समझ में आई होगी। और ऐसे ही क्वेश्चन मेंस में काफ़ी टाइम इस टेबल से पूछे गए। अभी अपन और भी बात करते हैं, अभी कोस की बात करने वाले हैं, ध्यान से समझना आप। तो देखो ऐसे ही क्वेश्चन किससे बन जाते हैं दोस्तों? ऐसे ही क्वेश्चन कोस से भी बन जाते हैं। तो अब जरा ध्यान दीजिए, आपको ये तो पता चल गया कि सर साइन का मान जैसे जैसे बढ़ता है वैसे साइन की वैल्यू इंक्रीज होती जाती है। लेकिन अगर कोस के केस में बात करें तो आप ध्यान से समझिए, कोस 0 डिग्री की वैल्यू कितनी थी? फटाफट बोल के बताइए मुझे, कोस 0 डिग्री की वैल्यू कितनी थी? 1। कोस 30 की वैल्यू कितनी है? √3/2। कोस 45 की 1/√2, 1/2 और 0। बताओ कोस कितने से शुरू हुआ? कोस 1 से शुरू हुआ और एंड कितने पर जाकर हुआ? 0। तो हम ये कह सकते हैं कि जैसे जैसे कोस का मान बढ़ता है, कोस का थीटा का मान बढ़ता है, 0, 30, 45, 60, 90, जैसे जैसे हम ऊपर की तरफ चलेंगे वैसे वैसे कोस की वैल्यू क्या होगी? कम होती चली जाएगी। तो इसलिए हम ये कह सकते हैं कि कोस का जितना बड़ा थीटा होगा वैल्यू उतनी क्या आएगी? छोटी। उम्मीद करता हूं ये बात आपको समझ में आई होगी। कोस में जितना बड़ा मान होगा उतनी वैल्यू क्या आएगी? छोटी। ठीक है, तो ध्यान से समझिए। देखो दो एंगल हैं अल्फा और बीटा, ये 0 से तो बड़े हैं और 90 डिग्री से क्या हैं? छोटे। और ये भी बताया गया है कि भाई अल्फा है वो बड़ा है किससे? बीटा से। अगर अल्फा बड़ा है और कोस का केस है तो कोस के केस में जितना बड़ा एंगल होगा उतनी वैल्यू क्या आएगी? फटाफट बोल के बताइए, उतनी वैल्यू क्या आएगी? छोटी आएगी। तो बताओ यहाँ पर अल्फा बड़ा है या बीटा बड़ा है? तो आप कहोगे कि सर अल्फा बड़ा है, तो कोस अगर लगाएंगे तो कोस के केस में जितना बड़ा मान है उतनी वैल्यू आएगी कम। तो कोस अल्फा की वैल्यू आएगी कम और कोस बीटा की आएगी ज़्यादा। तो हम कह सकते हैं कोस बीटा बड़ा होगा और कोस अल्फा छोटा होगा। ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पर क्या है? सही। उम्मीद करता हूं कि आपको ये जो बारीकी जो एनालिसिस है, और ऐसा ही नहीं कि एनालिसिस मैं एक्सटर्नल तौर पर कर रहा हूं, इनसे कम से कम 3 या 4 बार 2014, 2016, 2017 3 या 4 बार इससे क्वेश्चन पूछे गए हैं। मुझे एग्जैक्ट तो याद नहीं है लेकिन 3 या 4 बार इससे क्वेश्चन पूछे गए हैं। अगला क्वेश्चन देखो, अभी मैं आपको बता चुका हूं कि 1 का मतलब दोस्तों कितना होता है? लगभग 57 डिग्री 16 मिनट 45 सेकंड होता है। और 1 डिग्री का मतलब 1 डिग्री। तो आपको पता है 1 बड़ा है या 1 डिग्री बड़ा है? आप कहोगे कि सर 1 बड़ा है। और कोस के केस में जितना बड़ा मान है वैल्यू उतनी क्या आएगी? छोटी। तो इन दोनों में से बड़ा कौन है? 1। तो कोस 1 की वैल्यू क्या आएगी? छोटी। तो कोस 1 है वो छोटा होगा कोस 1 डिग्री से। तो बताओ कोस 1, देखो ये रहा फर्स्ट ऑप्शन में, कोस 1 है वो लेस देन कोस 1 डिग्री। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट यहाँ पर अपना क्या है? सही। इस टाइप से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो उम्मीद करता हूं कि आपको ये बात समझ में आई होगी। जैसे मैं एक और छोटा सा क्वेश्चन यहां से अगर लेता हूं, जैसे मैं आपके सामने लिख देता हूं, ध्यान से समझने की कोशिश करना। कोस 20 माइनस कोस 30 का मान क्या आएगा? पॉजिटिव, नेगेटिव, 0, ऐसे ही ऑप्शन है इसके। तो अब देखो कोस के खेल में क्या होता है? कोस के मैटर में जितना बड़ा एंगल होता है वैल्यू उतनी छोटी होती है। तो बताओ यहाँ पर कोस 30 बड़ा है या फिर कोस 20? आप कहोगे कि सर कोस 30 बड़ा है। और कोस में जितना बड़ा एंगल वैल्यू उतनी छोटी। तो इसकी वैल्यू तो आएगी छोटी और इसकी वैल्यू आएगी बड़ी। बताओ बड़े में से छोटे को माइनस करेंगे तो वैल्यू किसकी आएगी? पॉजिटिव। एग्जाम में जब क्वेश्चन पूछा गया था तो इसके ऐसे ही ऑप्शन थे, प्लस माइनस 0, ऐसे कुछ ऑप्शन बनाए हुए थे। तो उम्मीद करता हूं ये बात आपको समझ में आई होगी। ऐसे ही क्वेश्चन बनते हैं 10 पर, और उसके बाद में इससे मैं आपको और इंपॉर्टेंट बात समझाने वाला हूं।
तो देखो अपन अगर टेन के केस में सोचते हैं तो ध्यान से समझना, टेन 0 डिग्री की वैल्यू कितनी है 0, टेन 30 की वैल्यू कितनी है 1/√3, टेन 45 की 1, टेन 60 की वैल्यू कितनी है √3 और टेन 90 की वैल्यू है इनफाइनाइट। आप ध्यान से सोचोगे तो देखो पहले 0 फिर 1/√3 फिर 1 फिर √3, मतलब टेन में जैसे जैसे थीटा बढ़ता है वैसे वैसे टेन की वैल्यू भी क्या होती है, बढ़ती जाती है। ध्यान से खुद चेक कीजिए, मेरी मत सुनिए। तो क्या ये बात कन्फर्म है क्या, टेन के केस में जितना बड़ा एंगल होगा टेन की वैल्यू उतनी ही क्या आएगी, बड़ी आएगी। तो ध्यान से समझिए, बताओ टेन के केस में जितना बड़ा एंगल वैल्यू उतनी बड़ी, तो अल्फा बड़ा है या फिर बीटा बड़ा है। आप कहोगे कि सर अल्फा बड़ा है। अगर अल्फा बड़ा है तो जितना टेन में एंगल बड़ा होगा उसी की वैल्यू बड़ी होगी। तो अल्फा बड़ा है तो टेन अल्फा की वैल्यू क्या होगी, टेन बीटा से ज़्यादा होगी। ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पर क्या होगा, सही। उम्मीद करता हूँ ये बात आपको समझ में आई होगी। ऐसे ही इधर वाला क्वेश्चन देखते हैं। अब आपको ये तो पता चल ही गया कि जो 1 है वो किसके बराबर होता है, वो 457 डिग्री के इक्वल होता है, अप्रोक्स, एग्जैक्ट नहीं अप्रोक्स। और 10 के केस में जितना बड़ा एंगल होता है उतना ही उसका मान क्या होता है, बड़ा होता है। तो ध्यान से समझिए, बताओ 1 बड़ा होता है तो 10 1 डिग्री का मान क्या होगा, बड़ा। ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पर क्या होगा, सही। उम्मीद करता हूं आपको ये बात समझ में आई होगी। आपको साइन और कोस में एक छोटा सा क्वेश्चन और बना के दिखाता हूं मैं, इसी टेबल से, इसी बेसिक चीज़ों से आपको मैं क्वेश्चन जनरेट करके बताता हूं। और ऐसा नहीं ये क्वेश्चन मैं खुद बना रहा हूं, ये क्वेश्चन प्रीवियस ईयर एग्जाम के क्वेश्चन हैं, इसी टाइप के क्वेश्चन एग्जाम में पूछे हैं। तो बताओ आपको समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है, फटाफट बोल के बताओ मुझे, समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है। कमेंट बॉक्स में लिखो, समझ में आ रहा है तो यस लिखो, नहीं आ रहा है तो बताओ क्यों नहीं आ रहा है, कहाँ नहीं आ रहा है। मैं नेक्स्ट वीडियो में वो इंप्रूवमेंट करूंगा। तो चलो एक लास्ट 2 क्वेश्चन और लेते हैं छोटे छोटे। अगला देखो, साइन और कोस के कंपैरिजन से क्वेश्चन बनता है। क्या क्वेश्चन बनता है वो मैं आपको समझा रहा हूं, ध्यान से समझने की कोशिश करना। आप देखो, अगर अपन बात करें तो साइन 0 डिग्री का वैल्यू थी 0, फिर 1/2, फिर 1/√2। मतलब मैं 0 से 45 तक अगर मैं देखता हूं तो आपको पता है साइन के मान है वो क्या होते हैं, छोटे छोटे होते हैं। देखो 0 था, फिर 1/2, फिर 1/√2। लेकिन कोस कहाँ से स्टार्ट होता है, कोस 1 से स्टार्ट होता है। कोस 0 डिग्री की वैल्यू थी 1, फिर √3/2 और फिर 1/√2। समझ में आ गई बात यहाँ तक की। तो देखो इससे क्या बात समझने वाले हो, हमें एक बात समझ में आ गई कि अगर थीटा है, देखो 0 पर कौन बड़ा होता है, 0 डिग्री पर कोस आपका है वो बड़ा होता है। और फिर अगले में भी कौन बड़ा होता है, कोस, और 45 पे दोनों क्या हो जाते हैं, बराबर। इससे हमें एक बात समझ में आती है दोस्तों कि 0 डिग्री से अगर स्टार्ट करेंगे तो हमेशा कोस ही बड़ा होता है। लेकिन 45 पर कोस और साइन दोनों क्या हो जाते हैं, खुद बताइए मुझे क्या हो जाते हैं। हाँ बताओ टेबल में देख के क्या हो जाते हैं। 45 पे साइन और कोस दोनों बराबर हो जाते हैं। तो 45 से नीचे की अगर मैं बात करूं तो हमेशा साइन और कोस में कौन सा बड़ा होता है, कोस बड़ा होता है। तो ध्यान से समझिए दोस्तों, देखो यहां जो थीटा है, देखो क्लियर लिखा हुआ है, थीटा 45 के बराबर नहीं है, 45 से अगर छोटा है तो फिर कौन सा केस सही होगा। तो हमें पता है अगर 45 से छोटा है तो चाहे 10 डिग्री पर देख लो, 15 पर देख लो, 20 पर देख लो, हमेशा कोस बड़ा होगा। तो अगर 45 से छोटा है तो कोस थीटा है वो क्या होगा, बड़ा होगा। किससे, साइन थीटा से। उम्मीद करता हूं आपको ये बात समझ में आई होगी। अब आप फिर एक और इंपॉर्टेंट बात समझना, देखो अगर मैं यहां पर लगा देता हूं बराबर का चिन्ह, इसका मतलब दोस्तों ये हुआ कि अगर थीटा है वो 0 के बराबर हो तो आप कहोगे कि सर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। देखो अगर थीटा 0 भी हो तो 0 पर भी कौन बड़ा होता है, कोस ही बड़ा होता है। तो हमने कोस को ही बड़ा दिखा है यहाँ पर, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन अगर मैं इधर बराबर का चिन्ह लगा दूं तो दोस्तों एक छोटी सी बात चेंज हो जाएगी। अगर, अब इसका मतलब ये हुआ कि थीटा 45 के बराबर भी हो सकता है। बताओ बराबर होते ही कोस और साइन दोनों क्या होंगे, बराबर होंगे। तो फिर कोस बड़ा नहीं होगा। अगर देखो छोटा है तब तो बड़ा होगा, और बराबर हो गया तब ये भी बराबर होगा। तब आपका आंसर क्या आएगा दोस्तों, तब आपका आंसर आएगा साइन थीटा इज लेस देन इक्वल्स टू कोस थीटा। तो उम्मीद करता हूं कि आपको ये बहुत डेप्थ की चीजें थी समझ में आई होंगी।
और इनसे काफ़ी टाइम एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। तो फटाफट कमेंट बॉक्स में लिख के बताइए ताकि मुझे भी थोड़ा मोटिवेशन मिले, और अपने दोस्तों से अपने चैनल को सब्सक्राइब करवाइए। कम से कम आप अपने 2 दोस्तों से सब्सक्राइब करवा दीजिए ताकि अपना लाइव जो मिनिमम यूट्यूब पे लाइव आने के लिए मिनिमम 1000 सब्सक्राइबर चाहिए, जो अपने कंप्लीट होते ही मैं लाइव क्लास स्टार्ट करूंगा जिसमें पढ़ने में अपना और इंटरेस्टेड क्लासेस होंगे वो, ठीक है ना। तो उम्मीद करता हूं कि आप ऐसा करोगे फटाफट, ताकि अपना चैनल है उसके जो लाइव क्लासेस का जो ऑप्शन है वो ओपन हो जाए ताकि अपन और अच्छे से पढ़ सकें। तो बाय, टेक केयर, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।